साथियों, प्रभावी शिक्षण हेतु पूर्व तैयारी और पूर्व तैयारी हेतु शिक्षक की वार्षिक, मासिक और दैनिक कार्य योजना और भी जो 11 महत्वपूर्ण बिंदु है उनके लिए शिक्षकों के लिए परिपत्र जारी हुआ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु। तो साथियों, इस जो परिपत्र के अंदर क्या क्या जानकारी दी गई है और क्या क्या जानकारी विद्यार्थियों के लिए है, शिक्षकों के लिए है, संस्था प्रदान के लिए है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। महत्वपूर्ण आदेश और वह जारी हुआ है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। आदेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षकों हेतु यह आदेश जारी हुआ है। इसमें दे रखा है इस परिपत्र के रूप में कि समाज में शिक्षक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वे समाज आगामी पीढ़ी को तैयार करते हैं एवं शिक्षक से अपेक्षा करते हैं कि उनके द्वारा सिखाए जाने वाले विषय वस्तु तथा संप्रदाय की जानकारी अद्यतन हो, जिससे शिक्षक विद्यार्थी की अद्यतन अध्ययन के दौरान उत्पन्न जिज्ञासाओं का समाधान कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षण पूर्ण तैयारी व प्रभावी शिक्षण कार्य योजना के साथ साथ कक्षा विषय शिक्षण कराया जाए। और सूचना तकनीकी के इस युग में विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है और सूचनाओं का ज्ञान का प्रवाह तीव्र और सहज हो गया है। इसलिए ये आवश्यक है कि शिक्षक पाठ्यवस्तु और उसके उद्देश्य के संबंध में अद्यतन रहे और विषय सामग्री यानी कंटेंट के साथ जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है कि व्यवहारिक तैयारी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं और जो समस्याओं का समाधान करेगी और विद्यार्थियों के लिए अध्ययन अधिक रोचक और सुगम्य बनेगा। विद्यार्थियों में अध्ययन में सहज भागीदारी बनेगी। इसके लिए साथियों, इससे विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोचने और सीखने की प्रवृत्ति विकसित हो सकेगी। कक्षीय प्रतिरूपों को और अधिक श्रेष्ठकर बनाने और प्रभावी शिक्षण के लिए किए जाने वाली पूर्व तैयारी में निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। और देखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। पहला बिंदु दे रखा है शिक्षण की वार्षिक, मासिक और दैनिक शिक्षण योजना। प्रत्येक शिक्षक अपने दैनिक में पाठ्यक्रम के अनुसार वार्षिक, मासिक और दैनिक शिक्षक योजना बनाता है। प्राय इसका आधार पाठ्यक्रम की पूर्णता के लिए समय जो प्रबंधन होता है, यदि वहाँ पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के साथ अवधारणा और लक्षित दक्षता की प्राप्ति को समय प्रबंधन के मुख्य आधार में सम्मिलित कर लिया जाए तो लक्षित अध्ययन की प्राप्ति सहज हो सकेगी। और दूसरा बिंदु दे रखा है संदर्भ स्रोत का प्रभावी उपयोग। पाठ्यवस्तु साथियों, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न संदर्भ स्रोत और जैसे वर्कबुक है, संदर्भ पुस्तकें हैं, संदर्भ आलेख है, डिजिटल अध्ययन सामग्री आदि का अध्ययन में सम्मिलित कर शिक्षक प्रभावी जो शिक्षण का हेतु प्रयास कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और इसी के साथ ही जो अब हमारा तीसरा बिंदु है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। तीसरा बिंदु, पाठ्य विषय वस्तु को रोचक बनाना। साथियों, यहाँ दे रखा है पाठ्य विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री, अध्ययन सामग्री के उपयोग को अपनी प्राथमिकता में सम्मिलित कर अध्ययन में रोचकता ला सकते हैं। पाठ के विकास में साथियों, पाठ के विकास में गतिविधि को सम्मिलित करना तथा व्यवहारिक परिवेश के उदाहरण भी सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं। अगला दे रखा है व्यवहारिक और परिवेश के उदाहरणों के अधिगम को ग्राह्य बनाना है। और इसमें दे रखा है व्यवहारिक प्रैक्टिकल से अवधारणा की समझ विकसित करना आसान होता है। विद्यार्थियों की भागीदारी से किया गया गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम को ग्राह्य बनाता है। उदाहरण विज्ञान के लिए प्रायोगिक कार्य में विद्यार्थियों की संलिप्तता तकनीकों तथा आगे भी दे रखा है जो IT है सीधे का उपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक महापुरुषों पर बने चलचित्र आदि से भी जो नॉलेज है वह बढ़ता है। और इसी के साथ ही शिक्षक उनके लिए न केवल योजना बनाए परंतु पूर्व तैयारी भी करें। परिवेश के उदाहरणों के परिस्थिति का सृजन कर भी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाया जाना प्रभावी होता है, जिससे विद्यार्थियों को किताबों में विषय वस्तु का व्यवहारिक अनुप्रयोग भी समझ आ सके। अगला बिंदु दे रखा है प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमताओं, आवश्यकताओं का आकलन है। और इसमें दे रखा है साथियों कि कक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी न केवल अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिवेश से आते हैं, साथ ही उनकी क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल, आवश्यकताओं की प्रकृति व मनोस्थिति भी पृथक होती है। अतः आवश्यकता है कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों को निरपेक्ष और स्वाभाविक स्वरूप को स्वीकार करे तथा विद्यार्थियों के साथ ही उनके व्यवहार ऐसा व्यवहार करे कि वे शिक्षक को सहज स्वीकार कर सके।
शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य इस सहज मनोस्वीकारता को साइको सोशल बॉन्ड बनाने के लिए भी प्रारंभिक तैयारी अध्ययन को आसान करेगी तथा शिक्षण के मध्य विद्यार्थियों को अपनी जिज्ञासा उठाने के लिए भी सहज बनाएगी। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा। और आगे दे रखा है कि पाठ योजना के अनुरूप समय प्रबंधन। साथियों यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा इसमें दे रखा है कि जो कक्षा प्रक्रिया, साथियों कक्षा क्रिया तात्कालिक कक्षा के परिवेश, विद्यार्थियों की भागीदारी और अध्ययन के मध्य शिक्षण संक्रियाओं एवं उदाहरणों के अनुरूप ही समय होता है। और यहाँ पर दे रखा है शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार शिक्षण हेतु प्रारंभ की गई अवधारणा को पूर्णता या स्वाभाविक ठहराव प्रदान करें, जिससे आज की शिक्षण की और आने वाली नवीन कालांश के शिक्षण के साथ साथ तारतम्यता बनी रहे। सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग शिक्षण योजना में उल्लेखित विषय वस्तु की अवधारणा के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री तथा चार्ट, ग्लोब चित्र, मानचित्र, नमूने की सामग्री तथा डिजिटल सामग्री तैयार करनी चाहिए। शिक्षक द्वारा स्वयं सहायक जो शिक्षण सामग्री तैयार और अधिक प्रभावी शिक्षण को प्रेरित करती है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ दे रखा है कक्षा कार्य, गृह कार्य और आकलन संबंधी तैयारी। विद्यार्थी में अध्ययन के प्रति दायित्व बोध और तथा अधिगम की निरंतर प्रगति के ज्ञान की दृष्टि से गृह कार्य कक्षा कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा के विकास में विद्यार्थी का अवधान बना रहने से सीखने की प्रक्रिया सहज होती है। इसलिए विद्यार्थी को दिए गए कक्षा कार्य और गृह कार्य के प्रति शिक्षक की गंभीरता उसे सीखने के लिए एक आकलन प्रदान करती है। अतः गृह कार्य साथियों गृह कार्य तथा कक्षा कार्य की जांच के पाठ के विकास की रूपरेखा बनाने की तैयारी शिक्षण द्वारा की जानी चाहिए। आगे दे रखा उपलब्ध डिजिटल सामग्री का उपयोग। यहाँ दे रखा विषय वस्तु की तैयारी के लिए उपलब्ध डिजिटल सामग्री की पहचान तथा चयन किया जाकर उसका यथोचित उपयोग करना फलदायक फल देता है। जैसे ICT का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से समयबद्ध सामग्री खोज, ई कक्षा, ई विद्या जैसे शैक्षिक पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटल सामग्री उपयोग, क्विज करवाने के लिए निःशुल्क उपयोग और उपलब्ध विभिन्न वेबसाइट जैसे जो मल्टीमीटर है, नियर मोड है, कोहटू है इत्यादि का उपयोग भी किया जाना चाहिए। 10वां बिंदु दे रखा है कक्षा कक्षीय। साथियों देखिए कक्षा कक्षीय पूर्व तैयारी में शिक्षक साथी का जो सहायता दे रखा है, इसमें यहाँ दे रखा है ई कंटेंट डिलीवरी में सहायता और समर्थन प्राप्त करने से बहुत ही प्रभावी हो जाते हैं। साथ ही शिक्षक को देखिए साथियों शिक्षक को विद्यालय के अन्य वरिष्ठ और अनुभवी साथियों के अनुभव, कौशल और सानिध्य भी मिलता है। इसके लिए विद्यालय में शिक्षकों के मध्य औपचारिक और अनौपचारिक अकादमिक मंथन होना भी है। शिक्षण प्रारंभ के पूर्व की जाने वाली तैयारी का भाग बन सके। आगे दे रखा नियमित स्टाफ मीटिंग। कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली जटिलता को दूर करने के लिए, सामान्य कठिनाइयों के निवारण के लिए सभी, यहाँ दे रखा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सभी शिक्षकों का दायित्व तथा कक्षा और विषय की सीमाएं लांघ कर होता है। शिक्षण के मध्य उत्पन्न होने वाली ऐसी विषमताओं को हल ढूंढने के लिए संस्था प्रधान को निर्धारित और अकादमिक स्टाफ मीटिंग करनी चाहिए, जो कि मासिक भी होनी चाहिए। इन बैठकों में अधिगम की प्रगति की समीक्षा के साथ ही अध्ययन की उत्कृष्टता हेतु पूर्व तैयारी हेतु जो विमर्श कर शिक्षण हेतु सुझाव तैयार हो, जिसका उपयोग कक्षा शिक्षण में भी हो सके। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। और उपयुक्त सुझावों के अतिरिक्त भी विद्यालय की प्रसिद्धि, विद्यालयों के स्तर, स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर शिक्षण हेतु पूर्व तैयारी हेतु विभिन्न जो शिक्षण विशेष कार्य योजना बनाई जा सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि कक्षा प्रवेश से पूर्व शिक्षक द्वारा की गई तैयारी निश्चित रूप से किसी भी कक्ष में कंटेंट डिलीवरी के दौरान सुधार के साथ साथ विद्यार्थियों को एक सकारात्मक, सुरक्षित और वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो 11 बिंदु है ये विभाग के द्वारा जारी हो चुके हैं। और इनके जारी होने के साथ ही अब जो विभाग के द्वारा इन बिंदुओं के ऊपर कार्य करने के लिए जो हमें निर्देशित किया गया है, तो हमें विद्यालय के अंदर इन बिंदुओं के ऊपर कार्य करना है, जिससे कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके।